1937 वो वक्त जब पूरा भारत देश, पूरे भारत का हर एक नागरिक केवल आज़ादी की लड़ाई पर फुली कंसंट्रेटेड था और पूरे तरीके से एक नए भारत को डिस्कवर करने का सपना देख रहा था। ऐसे ही वक्त में वो निकली और सभी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए रेसलिंग रिंग में अपना पहला कदम रखती हैं, जो केवल मेंस कम्युनिटी द्वारा डोमिनेटेड था। Hey everyone, hope you all are doing well. Welcome to our new series Women of the World. हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास सभी तरीके की मॉडर्न सुख सुविधाएं हैं, फ्रीडम है, लेकिन फिर भी हाउ मैनी ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। वेल, आज की जो स्टोरी है वो हम बात कर रहे हैं अमेजन ऑफ अलीगढ़, द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर हमीदा बानो। आज 4 मई 2024 को गूगल डूगल इज सेलिब्रेटिंग द इंडियाज़ फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन रेसलर हमीदा बानो। आज ही के दिन 1954 दिस यंग वुमेन गेट्स हर फर्स्ट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जब इन्होंने द वेल नोन रेसलर बाबा पहलवान को केवल और केवल 1 मिनट 34 सेकंड में धूल चटा दी। दिस मैच हैड ए कंडीशन। इस मैच की एक बहुत अमेजिंग सी शर्त थी कि अगर हमीदा बानो हारती हैं तो वो उन रेसलर से शादी करेंगी, और अगर वो मेल रेसलर हारते हैं तो वो रिटायर हो जाएंगे प्रोफेशनल रेसलिंग से। बेशक शर्त थोड़ी अजीब थी, लेकिन उस वक्त अगर देखा जाए तो कॉलोनियल इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में एक महिला के लिए रेसलिंग रिंग में उतरना एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता था, और यह एक तरीके से जो मेल डोमिनेटेड फील्ड था उसमें एक कटाक्ष करने की बात थी कि एक महिला किसी मर्द को चुनौती दे रही है। वो अपने भाग्य से नहीं बल्कि अपने हिम्मत, हौसले और हार्ड वर्क की बदौलत जीती थी, और यहीं से हमीदा बानो लिस्टेड हर नेम इन द लिस्ट ऑफ विनर्स एट द टॉप इन द इंडिया एंड इट गेट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू हर। दुनिया भर के अखबारों में, मैगजीन्स में उन्होंने अपनी जगह को बनाया एंड शी टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रेल ब्लेजर ऑफ हर टाइम। शी वॉज फेमस फॉर हर डाइट एंड ट्रेनिंग रिजिम। लेकिन सक्सेस इज़ नेवर वॉट वी सी सुपरफिशियली, जो हमें सामने दिखाई दे रही है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बिहाइंड द स्टेज। हमीदा बानो की हाइट 5 फुट 3 इंच और 237 पाउंड वेट, तकरीबन 108 kg वेट, एंड विद चॉप्ड हेयर्स। शी डिफाइड एवरी सिंगल स्टीरियोटाइप एंड shattered all the prejudices with every step she took to take on the men's world. 1940-50 के उस दौर में हमीदा बानो को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी ही कम्युनिटी से गुस्से और इंसल्ट का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी किसी भी तरीके से उनके रेसलिंग के डिसीजन से और उनकी रेसलिंग की आउटफिट को लेकर सहमत नहीं थी। लेकिन उन्होंने हर सिचुएशन को फेस करते हुए अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखी, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी, और बिफोर हेडिंग टू चैलेंज यूरोपियन फाइटर्स उन्होंने इंडिया में 320 बाउट्स जीते और इसी के साथ रशिया की एक फेमस एथलीट को भी हराया था। लेकिन उनका ये यूरोप जाने का जो डिसीजन था कहीं ना कहीं उन्हें बहुत भारी पड़ा। एग्जैक्ट कारण नहीं मालूम, एग्जैक्ट हुआ क्या था नहीं मालूम, लेकिन इसके बाद उनकी कुश्ती में ज़्यादा कोई हेडलाइंस नहीं बन पाई। ऐसा कहा जाता है कि हमीदा बानो के खुद के ट्रेनर ही उनके यूरोप जाने के अगेंस्ट थे।
अलीगढ़ में पहलवानों के परिवार में जन्मी हमीदा बानो ने अपने दमखम पर केवल भारतीय पहलवानों से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी कुश्ती के कौशल का लोहा मनवाया। उनके निडर व सच्चे स्वभाव ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। हमीदा बानो की रिमार्केबल स्टोरी भारत ही नहीं वरन समूचे विश्व में महिला पहलवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हालांकि उनकी कहानी कहीं अखबारों में कुछ रिकॉर्ड्स में ही गुम हो गई है, तो आज यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उनकी इस लेगेसी को सर्वसम्मान के साथ एक बार फिर से सब तक पहुंचाएं। सो शेयर दिस powerful story of a powerful woman to everyone so that Hamida Bano's remarkable journey can get a recognition it always deserved. And I am highly grateful to all of you to be here. Thanks for your time. Thank you. Thanks for watching.